गुड मॉर्निंग बच्चों। हम सब आज पढ़ेंगे क्षेत्रमिति का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6। आज इसे सॉल्व करेंगे। आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे 13.2 का। इसके बाद आपके डिमांड पे क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयारी करवाएंगे और साथ में मैथ भी रखेंगे। ठीक है। तो एक बहुत कुछ लाइन है, बहुत पुराना लाइन है। समय समय का बात है, कभी दिन बड़ी है तो कभी रात है। तो यह समय है। तो अभी आप लोग का मेहनत का समय है। खूब मेहनत कीजिए, बहुत जम के कीजिए। औरों से कोई मतलब ना रखें। किताबों में दुनिया खो जाइए। आपका बोर्ड आ गया है, अब तो सतर्क हो जाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास दिया हुआ है बच्चों, त्रिज्या नहीं। ठीक है, तो त्रिज्या निकाल लेंगे। एक बेलन है जिस पर ऊंचाई, एक बेलन है मतलब कि कहने का मतलब एक बेलन, चलिए एक बेलन बना दिए। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है बच्चों, और व्यास है 60। तो आप सीधे त्रिज्या निकाल लो d/2 करके। तो व्यास 24 है तो 24 का 2 करो तो क्या आ गया 12। इसका त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। जिस पर एक 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक और इस पर बेलन कर दिया, उस बेलन का ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर में। इस पर एक बेलन ऊपर बेलन, गाना था ना, कोठरी ऊपर कोठरी। तो बेलन है, उसके ऊपर एक बेलन है जिस बेलन की ऊंचाई है आपका 60 सेंटीमीटर। कितना बच्चों? 60 सेंटीमीटर इस बेलन का। और इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या दिया है, व्यास नहीं, बस कंफ्यूजन कर लेंगे। तो 8 के 8, इसको कोई निकालने की जरूरत नहीं है। तो बेलन फर्स्ट, अब बेलन सेकंड। अब कह रहा है कि एक लोहा का स्तंभ बन गया, एक बेलन का, फिर एक दो बेलन का जोड़ के एक लोहा स्तंभ बना दिया। स्तंभ देखते हैं ना, जो पिलर टाइप का। अब ये एक सवाल का कहता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होगा। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब हुआ तो उसका वजन होगा 8 ग्राम। कैसे? मतलब 1 सेंटीमीटर इधर भी और इधर भी, आयतन और ऊंचाई अगर 1 सेंटीमीटर तो 8 ग्राम का हुआ, तो ये टोटल कितना सेंटीमीटर का होगा? तो 8 से गुना कर देंगे। तो 2 बेलन हो गया। तो सिंपल से मैं इसको कुल स्तंभ की आयतन, कुल स्तंभ की क्या निकालना बच्चों? आयतन ही ना। कुल स्तंभ का तो कितने हैं? 2 है ना। कुल स्तंभ की क्या हो गया? आयतन। कौन कौन क्या दिया वो तो पता है। कुल लौह स्तंभ की, लोहा का है ना, तो लौह स्तंभ की आयतन। तो बेलन के आयतन क्या पढ़े थे? πr² प्लस इस बेलन का दूसरा का बेलन का क्या है? भी πr²। दोनों तो बेलन ही है। ठीक है। अगर इसका त्रिज्या r1 मानते हैं, इसको r2 मान लो। इसको h1, इसको h2 मानेंगे तो भी ठीक है, ना मानेंगे तो भी ठीक है। पाई पाई तो कॉमन आराम से ले लेते हैं। r का त्रिज्या कितना, इसका त्रिज्या कितना लाए? 12। 12 है ना, क्योंकि 24 व्यास था तो 12 त्रिज्या। तो 12 गुना 12। h कितना है बच्चों? इसका ऊंचाई पहला वाला क्या था? 220 जोड़ पाई तो कम ले लिया 8। इसका त्रिज्या कितना है? तो 8। तो 8 गुना 8 गुना ऊंचाई कितना बच्चों? इसका ऊंचाई 60 दिया है तो 60। अब इसको करेंगे सॉल्व। अब आ जाएगा हमारा प्रश्न का हल। πr²। अब सॉल्व करिए। पाई के वैल्यू 3.14 या 5/7 कर सकते हैं। अब गुना करो। 12 गुना 12 करेंगे तो 144 गुना 220, 8 64 गुना 60। 220 को 144 में करो, 0 8 8 0 8 8 0 2 2 8 2 16, 10 की का 1 2 1 3 3.14 गुना 3.680 आ गया जोड़। अब 64 गुना 60 करो,
तो ये हो गया 0 0, 6 24 के 4 के 2, 6 36 2 38, ये हो गया आपका 38 40। अब इसको जोड़ दो, 3.14, इसको जोड़ो 31 680 38। अब यहाँ देखो 0 8 4 12 के 1 1 1, 8 6 14 1 15 के 1 1 3 1 4 1 5, इतना आ गया 35,520 को कर दो इतना से गुना। 35,520 से इतना से गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आएगा 11,532, 1 1 1 532। अब गुना कर लीजिएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब, इतना हमारा आयतन है। किसका आयतन बच्चों? बेलन का। कब? जब गुना करेंगे 35,520 गुना 3.14 को मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 1 1 11532 8 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो समझ गए, एक बेलन के निकाले, दो बेलन का, दोनों बेलन का आयतन निकाल दिए। सवाल आगे क्या कह रहा है इसको हम इरेज कर देते हैं। आप समझ गए होंगे क्योंकि आप मेंसुरेशन अगर बढ़िया से वीडियो देखे होंगे लास्ट तक शुरू से और उसको और एक बार रिपीट कर लीजिएगा तो आपका मेंसुरेशन क्लियर है। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अभी कह रहा है प्रश्नानुसार गिवन दैट क्वेश्चन, प्रश्न से कि बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम होता है। तो 1 सेंटीमीटर में 8 ग्राम थे, इतना में तो कुछ ना समझ में आए तो इस तरह करें तो गुना कर दो 532.8 गुना 8। ये गुना करके जो आएगा आपके पास आंसर उतना ग्राम हो जाएगा। तो गुना करिए, अब हम मल्टीपल तो करेंगे नहीं, ऐसे 8 से तो 8 8 आएगा, 892262 892262 4 ग्राम। इसको इससे गुना करिएगा आपका इतना आ जाएगा। ये ग्राम में आ गया। आप देखिए बच्चों ये ग्राम में आ गया, इसको क्या में बदल दीजिए? केजी में। तो केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भागा दे दो। 1000 से भागा देने के बाद जो आएगा वो केजी में आ गया। आपका आंसर ग्राम में हो या केजी में कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पर 3 दशमलव एक्स्ट्रा कर दो, 1 2 3, तो हो गया 892.2624 केजी। ये आपका आ गया आंसर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। एक और बढ़िया से देख लीजिए। 2 बेलन था, एक बड़ा और उस पर एक और बेलन, दोनों बेलन का आयतन निकाल लिए। कह रहा था 1 ग्राम इतना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम, तो इतना में इतना निकाल लिया। ठीक है ना? समझ गए ना? एक बेलन था, उसके ऊपर भी एक बेलन था, दोनों का आयतन निकालना था। कह रहा था इतना सा भाग का 8 ग्राम होता है, तो पूरा के भाग के क्या ग्राम थे? इतना ग्राम। ग्राम को केजी में बदल दिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए सवाल ही बहुत बड़ा है। एक ठोस में ऊंचाई, एक ठोस को वस्तु है 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। एक शंकु का सम्मिलित किया गया, सम्मिलित माने डाला गया है 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धगोला पर, किस पे? अर्धगोला पे आरोपित है। तो क्वेश्चंस को जैसा समझे। अब क्या है कि एक अर्धगोला है, उस पर एक शंकु ऐसे आरोपित किया गया है। ठीक है, शंकु आरोपित किया गया है। इस ठोस के पानी से भरे एक लंब वृत्तीय, देखिए पानी से भरा एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया। ये वस्तु को उठा के ऐसे एक लंबी वृत्तीय बेलन है बच्चों, ये बेलन में क्या किया है कि इसको उठा के इसमें डाल दिया है। तो इसमें उठा के डालने के मतलब हो गया ये एक तरह से ये आपका ये बेलन है। अब बेलन में इसको उठा के डाल दिया, तो इसको उठा के डाला होगा तो ऐसे पहले तो एक हम लोग अर्धवृत्तीय बेलन बनाते हैं, अर्धगोला, और ऐसा करके इसको उठा कर डाल दिया। ठीक है, किसमें? बेलन में।
जैसे ही था इसको उठा के से डाल दिया, ऐसे ही फिगर में बेलन पर डाल दिया, या बेलन की तली को स्पर्श किया, अभी जाके जाके नीचे बैठ गया। यदि बेलन की त्रिज्या सब दिया, ऊंचाई भी दिया है, तो शेष मान ली वो गोली वाला पड़े थे ना कि एक बेलनाकार है, इसमें गोली गोल गोल डाले थे, इतना गोली डाले कि पानी बाहर निकल गया। सेम क्वेश्चन है। इस तरह का बर्तन अर्ध गोला, उस पर एक शंकु, इसको उठा के बेलन में डाल दिया, बेलन में जैसे डालेगा पानी ऊपर से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो कितना पानी शेष बचा, मतलब जो निकल गया उसको मतलब नहीं है, कितना बचा उससे उसको मतलब है। समझ गए, कितना बचा उससे उसको मतलब है। तब चलिए अब कौन कौन क्या दिया, जिस भी क्वेश्चन को बनाए तो सब चीज को लिखे। यहाँ समय कम है इसलिए नहीं लिखते, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। आप लिखे तो ठोस की टोटल ऊंचाई दिया हुआ है 120, त्रिज्या 60, तो हमको बचा हुआ शेष पानी का आयतन निकालना है। तब बचे हुए शेष पानी का आयतन, अब लिखिएगा कौन क्या क्या दिया हुआ है। तो अब देखिए शेष पानी का बचा हुआ, तो ये क्या था, बेलन। तो बेलन का आयतन माइनस ये पूरा वस्तु को उठा कर डाले, ये पूरा वस्तु क्या है, एक अर्धगोला है, क्या है, शंकु है। तो क्या करेंगे, ये ठोस वस्तु है ना, तो ठोस वस्तु का आयतन। अब देखिए ठोस वस्तु का आयतन, ठोस वस्तु का आयतन, तो ठोस वस्तु क्या है, तो बेलन का ठोस वस्तु किससे मिलकर बना है, पता करिए। तो ठोस क्या है, अर्धगोला शंकु, तो क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। यही ना, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए, फिगर समझ गए, बस आप वैल्यू रख दीजिए, आप बस खाली कंप्लीटेड रखना है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वो निकालिए। तो बेलन का आयतन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला हम याद रखें मुंह पे। अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यूब। ये है ना, एक बेलन है, ऐसे डब्बा है, और डब्बा में जाके पूरा रख दिए, तो पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो बोला ये जाके नीचे बैठ गया है, तो जब ये बैठ गया तो पानी बाहर निकला, उससे मतलब नहीं, बचा इसके अंदर कितना, सब बाहर पानी निकल गया, तो कुछ पानी बचा होगा ना, तो बचा हुआ भाग को पानी निकाला। अब कौन कौन क्या दिया है उसको करिए, सॉल्व आ जाएगा। तो पाई स्क्वायर एच, इसमें हम लोग को क्या त्रिज्या कॉमन लग रहा है, ठोस की ऊंचाई दिया है, त्रिज्या 60 है और 60 है, नहीं है तो हमको फिर से लिख लेना है, पाई को खाली कॉमन करना है तो कर देते हैं। तो देखते हैं त्रिज्या 60 है और इसके लंबवृत्तीय बेलन पर भी है। तो देखिए क्या हुआ, बेल पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर 22/7। अब बेलन का त्रिज्या कितना है, तो नीचे दिया दी, बेलन का त्रिज्या 60 है और ऊंचाई 120, तो त्रिज्या दे दिया 60 × 60 का क्या पाई स्क्वायर एच है, और ऊंचाई 120 माइनस। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि ये वस्तु के एक बेलन, जैसे कोई बाल्टी है और हम एक बड़का सा डब्बा डाल दिए, तो चाट दिए उसको, तो पानी बाहर निकल जाएगा। तो सब पानी तो नहीं निकलेगा बाहर, कुछ पानी तो उसमें रहेगा। तो कितना पानी बचल है, तो क्या करेंगे, पूरा बाल्टी का निकाल के अपना उस डिब्बा का आयतन निकाल के घटा देंगे, तो जो बचल भाग है वो पानी का आ जाएगा। एक खोखला गोले की तरह का। तो जो वस्तु है, जो ये रखा हुआ है गोला में, क्या है, अर्धगोला प्लस शंकु, ये दोनों मिला के इसमें रखा गया है, दोनों ये मिला के एक वस्तु है। इस तरह इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो पानी सब बाहर निकल गया, तली पर बैठ गया तो कुछ पानी बचल है, तो बेलन में से ये दोनों को निकाल देंगे। ये दोनों मानी एक वस्तु, ये वस्तु कौन है, शंकु और अर्धगोला। तो हो गया 1/3 22/7। अब देखिए शंकु का त्रिज्या कितना है, तो ऊपर दिया है ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 है, तो 60 × 60। अब ऊंचाई कितना है सर, 120 प्लस 2/3 22/7
एक शंकु है सामने जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोला, देखिए अर्धगोला का भी त्रिज्या दिया हुआ 60 है। अर्धगोला इसका, अर्धगोला की इसका त्रिज्या भी 60 है, शंकु का भी त्रिज्या 60, अर्धगोला का भी त्रिज्या 60 और बेलन के भी त्रिज्या 60, तीनों 60 दिया है। तो कॉमन ले सकते थे हम लोग। तो ये भी हो गया 60। कैलकुलेशन थोड़ा हो जाता है हार्ड। अब यहां देखिए, अब करिए काटकुट। तो अब इसमें क्या है, ये दोनों में कोई कट रहा है, बीतिया 60 और कोई ये बीतिया 60 और ना कट रहा था, करिए मल्टीपल 22/7। हमको लगता है 60 कॉमन ले लेते हैं। अच्छा तो हो गया 3600, आप करते रहिए मल्टीपल 180, 20 गुना 22 तो हो जाएगा 440, 220 220 440 गुना कर दिए हम, गुना 60 गुना 120 बटा 7 प्लस 22 दूनी 44, 22 है, 22 दूनी 44 गुना 20 गुना 60 गुना 60 बटा 7। अब इसको गुना करिए, पूरा में 7 कर दीजिए, छोड़िए। अब इसको गुना करिए ऊपर वाला को और भिन्न का जोड़ निकालिए, फिर इससे गुना करिए। जो आएगा आंसर वो आपका शेष बचा हुआ पानी का आएगा। तो आप लोग करते रहिएगा, हम देख लेते हैं थोड़ा सा आंसर। तो इसका आंसर आएगा आपका 11/31/428, 11/31/428 0.57 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब है। अगर पहले क्या करना है बच्चों, इसको इससे इसको तीनों को गुना कर देना, कॉपी पर थोड़ा मेहनत कीजिए, तब फिर इसको चारों को गुना कर देना। गुना करने के बाद भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ करने के बाद ये तो मेन चीज छोड़ दिएगा, और फिर इसको ये तीनों को गुना कर देना। गुना करने के बाद इन्हें जोड़ देना, जोड़ने के बाद इसमें से घटा देना, घटाने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर क्यूब में ना दे तो मीटर में बदलना। तो ध्यान रखना क्या है, सेंटीमीटर यहाँ पर क्या है, क्यू है, पावर क्या है, क्यू है, 3 है। तो मीटर में बदलने के लिए आपको 3142857 को 3 है तो 3 को 100 करना है। ये तो स्क्वायर रहता तो 2 को, क्यू है तो 3 को, इससे डिवाइड करना, कुछ पॉइंट आ जाएगा। 2 4 6 2 4 6 11 पॉइंट कुछ इसका आपका मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11 पॉइंट निकाल लेना मीटर में। ठीक है बच्चों, तो करना क्या है, ये तीनों को गुना कर लो, फिर ये चारों को गुना करो, फिर भिन्न का जोड़ कर लो, फिर ये तीनों को गुना कर लो, फिर भिन्न का घटाव कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। समझ गया, उसमें से बस घटाना था। तो चलिए बच्चों, अगला सवाल देखिए, एक गोलाकार कांच की बर्तन है, कांच का बर्तन है, एक बेलन का आकार का गर्दन, उसका जो गर्दन वो बेलन का आकार का है, लंबाई दिया हुआ है, व्यास है दिया हुआ, गोलाकार भाग का व्यास भी दिया हुआ है। एक गोलाकार भाग, इसमें भरे जाने वाले पानी भर दिया है। एक बच्चा कहता है कि इस बर्तन का आयतन इतना है। उस बच्चे का उत्तर सही है कि नहीं। तो सवाल को पहले समझते हैं कि सवाल को समझने से पहले ये हमको समझना है कि पहले आज लिख के बताते हैं क्वेश्चन कैसे एग्जाम में लिखना है। तो पहले फिगर बनाओ। तो कह रहा है गोलाकार कांच की बर्तन एक बेलना आकार है, मतलब देखो पहले तो गोलाकार है बर्तन और उसका गर्दन क्या है, बेलना आकार है। तो बेलना आकार उसका गर्दन बना दिए, सुराही कहो ना एक तरफ का। ये गोलाकार है और उसका गर्दन बेलनाकार है। प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए, यही कह रहा है। ठीक है, फिगर बन गया। अब इसमें फिगर बन गया तो कह रहा है कि बर्तन का आकार का गर्दन जिसकी लंबाई, तो गर्दन की लंबाई बच्चों 8 सेंटीमीटर बेटा। ठीक है,
और इसका व्यास दिया है, ये पूरा व्यास यहाँ पर 2 सेंटीमीटर क्या दिया है, व्यास दिया है। तो और कितना होगा d/2, तो इसका व्यास 1 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग का ये तो हो गया बेलनाकार, देखो 2 भाग में पट रहा है, अगर इसको जोड़ देंगे तो गोलाकार हो गया, और ऊपर बेलनाकार भाग का व्यास है 8.5 व्यास है। तो व्यास जैसे ही 8.5 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 8.5/2 आधा। ठीक है, इस तरह भी कह रहा है कि इसका आयतन इतना होगा, कोई बच्चा बताया तो बोला कि नहीं देखते हैं जांच करके। तो पहले लिखेंगे दिया हुआ है, वो फिगर बन गया। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। तो गोला गर्दन का भाग कैसा होता है, गोला बेलनाकार, गर्दन क्या है बेलनाकार, छोटा सा मेरा है क्योंकि बड़ा जिदा आपका देखो तो दिया है। तो बेलन का क्या दिया है, लंबाई, तो बेलन का लंबाई या ऊंचाई कितना होगा 8 सेंटीमीटर, ऐसा लिखेंगे। फिर बेलन का ऐसे करके लिखना है सब, व्यास, तो व्यास दिया बच्चों कितना 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कर देते हैं बेलन का त्रिज्या, तो क्या हो गया 2/2, तो आंसर 1, ये आ गया, त्रिज्या आ गया। अब कह रहा है कि गोलाकार भाग, गोलाकार मतलब गोला, तो इसका आप लिखेंगे गोलाकार भाग का त्रिज्या, आयतन में इसका ऊंचाई से कोई मतलब है नहीं, 8.5 तभी पढ़े इसका 1 पट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, व्यास है ना, तो गोलाकार भाग का व्यास दिया हुआ है, तब त्रिज्या निकाल लो, इतना आ गया। ठीक है, ये ऐसे करके लिखना होगा सारे सवाल में, जितना भी वीडियो बनाए या जो भी आपके एग्जाम में आएगा आपको ऐसे लिखना है, तब फुल का फुल मार्क्स देगा। हम बोले थे कि किसी क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल बता देंगे, जिसे आपको ऐसे लिखना, हर सवाल में फिगर बना दिए ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब हम फिगर को मिटा देंगे। अब यहाँ देखो, अभी सब पानी डाल दिया, ठीक है, पूरा पानी भर दिया, तो हमको आयतन निकालने का, कि जो जगह घेरता है उसी को आयतन कहते हैं, छेदता है या घेरता है या मथी करता है, और कुछ बोलते हैं घेरता है। तो आप देखिए, तो कितना पानी डाला इस बर्तन का आयतन होगा, बोल दिया कितना आंसर है, क्या ये सही है कि गलत है, बच्चा क्या बोला, आप अपना मिलाइए, अब तब आंसर पाइए। तो देखिए करा, तब सीधे लिखेंगे बर्तन का आयतन, तो बर्तन का आयतन बच्चों कितना है, 2 प्रकार का है, एक तो गोला का आयतन है, नीचे वाला गोलाकार है तो गोला का आयतन, फिर जोड़ ई क्या है तो बेलन का आयतन, 2 को बर्तन है ना, इसमें 2 बर्तन, सुराही देखो ना, तो ये इसका अति होगा सिलेंडर, बेला नहीं हो गया गोल। ठीक है, हम फिगर में डाल देते हैं, अब देख सकते हैं बाद में भी। तब बेलन का आयतन, अब देखिए गोला का आयतन हो गया बच्चों, तो 4/3 πr3। अब बेलन का आयतन अभी पढ़ रहे हैं πr², बार बार पढ़ने से याद हो जाता है। 4/3 पाई का वैल्यू कह रहा है 3.14 ले लिए, और त्रिज्या कितना है गोला का त्रिज्या 8.5, क्यू है तो क्यू करेंगे 2 बार, 3 बार। अब देखिए प्लस πr², तो 3.14 गुना इसका त्रिज्या कितना लाए 1, तो 1 गुना और इसका ऊंचाई कितना था 8। ठीक है, अब नीचे ज्यादा जाएंगे तो नहीं दिखाई देगा, अब इसको मिटाना है। सारा सवाल को ऐसे बनाइए, हम फिर से इसको नीचे वाला को ऊपर लिख रहे हैं, तो 4/3 3.14 गुना 8.54 गुना 8.54/2 8.54/2 जोड़ 3.14 गुना 1 गुना 8। क्या है, बर्तन ऐसा ना था, एक गोला था, गोला के ऊपर क्या था एक शंकु लगा दिया था, ऐसे करके शंकु लगा था। ठीक है, यही ना, गोला के ऊपर शंकु था, ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा।
अब सॉल्व किया जाए। तो सॉल्व में देखिए कोई कोई कट रहा है तो एक कट रहा है, 2 दूना 4 है, 2 से 2 कट गया। और कोई कट रहा है ना, कट रहा तो भी 3.14 गुना 8.5 गुना 8.5 गुना 8.5 बटा 3 दूनी 6। अब इधर करो, ये तो 1 से है तो 3.14 गुना 8 बटा में कुछ नहीं है। अब यहाँ देखो एक काट देते हैं, अब गुना करो ना तो 3.14 कॉमन लो। अब इसको 3 से गुना करो, कितना होगा? और गुना करने के बाद आपको भिन्न का जोड़ कर देना है। गुना करने के बाद क्या कर देना है बच्चों? भिन्न का जोड़ कर देना है। अब भिन्न का जोड़ करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 346.51 34651 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए मल्टीपल करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, थोड़ा आप भी कोशिश करें। अब इसमें करना क्या है, कुछ तो है नहीं। अब करना क्या है, इसको गुना कर दो, और फिर इधर इसको गुना कर दो, और भिन्न का जोड़ कर दो, ये आंसर आ जाएगा। तो क्या 346 आया, यहाँ बच्चा आंसर क्या दिया? 345। तो क्या बच्चा का सही आंसर है? तो लिखेंगे ना, तो लिखेंगे बच्चे द्वारा प्राप्त आंसर सही नहीं है। क्या जांच कीजिए, तो जांच करने कह रहा था ना, कि बच्चा का आंसर सही है, तो लिखेंगे जांच करने पर पता चला कि इस बच्चे का आंसर सही नहीं है। और इस तरह से बच्चों ये चैप्टर 13.2 भी समाप्त हो गया। अब आगे 13.3 में चलेंगे। या क्वेश्चन बैंक ये आप पर डिपेंड है, थोड़ा कमेंट में कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा वीडियो को शेयर भी करिए, लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।